हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 2024 में आया हुआ पेपर एक सेट सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका कोड है 822HY। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 5x + 2 विल बी। पूछा जा रहा है कि जीरोज का सम क्या होगा। तो जीरोज का सम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू ए होता है, ए का वैल्यू ये है, 80 का वैल्यू है, तो हो जाएगा 5 बाई ए का वैल्यू क्या है 3। तो इसका आंसर हो जाएगा -5/3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देयर विल बी नो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + ay = 1 एंड 3x - 5y = 7 इफ द वैल्यू ऑफ ए। पूछा जा रहा है, दो इक्वेशन दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि नो सोल्यूशन है, कोई से भी सोल्यूशन नहीं है। तो नो सोल्यूशन वाला जो कंडीशन होता है वह यह होता है a1/a2 = b1/b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, तो a1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2, a2 का वैल्यू हो जाएगा 3 इज इक्वल टू b1 का वैल्यू आपका ए और b2 का वैल्यू हो जाएगा -5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को यहाँ ले जाए -5 को, तो क्या हो जाएगा -10/3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -10/3। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² + 5x + 4 = 0 विल बी। नेचर ऑफ रूट्स पूछा जा रहा है, तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। तो वैल्यू पुट अप करते हैं, ए का वैल्यू होता है या बी का वैल्यू होता है और या सी का वैल्यू होता है। तो बी का वैल्यू है 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, सी का वैल्यू 4 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 7। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो उसके जो रूट्स रहते हैं रियल एंड अनइक्वल रहते हैं, और अगर डी का वैल्यू 0 आता है तो उसके रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, और अगर माइनस में आता है तो उसके जो रूट्स रहते हैं इमेजिनरी रूट्स रहते हैं। ऑप्शन के हिसाब से दिया गया है, रेशनल एंड इक्वल रॉन्ग है, इरेशनल ये भी रॉन्ग है, रेशनल एंड अनइक्वल ये भी रॉन्ग, नॉट रियल। चाहे इमेजिनरी कहिए चाहे नॉट रियल कहिए, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 4, 9, 14 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म दिया गया 254। लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कभी भी स्टार्टिंग से पूछा जाता है कोई सा भी टर्म, तो उसके लिए फार्मूला यह यूज करते हैं, an इज इक्वल टू a + n-1 d, ये यूज करते हैं। बट अगर लास्ट से पूछा जाएगा तो उसके लिए क्या होता है, an इज इक्वल टू यल होता है, एक जगह यल यूज कर लेते हैं, प्लस के जगह माइनस, बाकी सब सेम रहता है। तो हमको लास्ट से बताना है 10th टर्म, तो n का वैल्यू आपका 10 हो जाएगा, l का वैल्यू यह हो जाएगा। उसके बाद d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पुटअप करते हैं, तो l का वैल्यू आपका हो जाएगा 254 माइनस n का वैल्यू 10 है तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हो जाएगा, इंटू d का वैल्यू 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आया है। तो 254 माइनस 9 5 जा 45, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4 में से 5 नहीं जाएगा, 40 में से 5 जाएगा 9, 5 में से 4 में से 4 जाएगा 0, और यहाँ पर 2 हो जाएगा 209। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन द फिगर देयर इज ए पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इट्स करेक्ट सिंबॉलिक एक्सप्रेशन विल बी। आपको दो फिगर दिया गया है, इसको किस रूप में लिखेंगे तो ये सही आएगा। तो आप सिंपल सा देख सकते हैं, ये 2.5 है और ये 5 है, इसका डबल है, 3 का डबल आपका 6 है, और एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल है। तो आप सिंपल सा ऑप्शन चेक कर लीजिए तो बेटर रहेगा। तो एंगल बी यहाँ है, एंगल डी यहाँ है, तो एंगल बी बीच में है तो डी भी आपका बीच में रहना चाहिए, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ बी यहाँ एफ हो जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ बी है और यहाँ डी है, आप ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, -4 फ्रॉम ओरिजिन विल बी। अगर आपसे कभी भी डिस्टेंस पूछा जाता है वो भी ओरिजिन पॉइंट से, तो डिस्टेंस का फार्मूला आप लोग डायरेक्टली लगा लीजिएगा, x² + y², डायरेक्टली लगा लीजिएगा। अगर आपसे कभी भी ओरिजिन पॉइंट से पूछेगा तो ये आपका होता है x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ
इफ cot a is equal to 3/4 then the value of sec a will be, आपको cot a दिया गया है तो cot a is equal to होता है b/p के, और आपसे पूछा गया है sec का वैल्यू, sec a, तो sec जो होता है वो आपका होता है h बाई आपका b होता है, आपको cot a is equal to 3/4 दिया तो cot a is equal to b/p होता है 3/4 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या है 3, इसका मतलब जिसके ऑप्शन में नीचे 3 होगा वही ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और डी में 3 है, तो अगला भी मुझे चेक करना पड़ेगा, और अगला चेक करना पड़ेगा तो चेक करते हैं, यहाँ से बी पी दिया है, एच का वैल्यू निकाल लेते हैं, ट्रायंगल्स बना लेते हैं, ए है तो इसको ए मान लिए, इसको बी और इसको सी, बी का वैल्यू आपका 3 है तो ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा, ये 3 रहता है 4 है तो ये आपका क्या आता है 5 आता है, तो एच का वैल्यू 5 हो जाएगा और बी का वैल्यू 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 5/3 सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इफ tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी, आपको tan अल्फा साइन अल्फा के इक्वल दिया है, अल्फा का वैल्यू पूछा है, तो इसको लिख सकते हैं, tan अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस अल्फा को उधर करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा साइन अल्फा अपान साइन अल्फा को इधर लेकर आते हैं तो साइन अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 1 के इक्वल आएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू, कॉस में 1 का वैल्यू होता है कॉस 0 का वैल्यू, यहाँ से एंगल्स का कंपेरिजन करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 0 आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए रॉड एंड इट्स शैडो, एक आपका रॉड है और इसका शैडो जमीन पर बनेगा तो यह हो जाएगा, तो रॉड अगर 1 है तो इसका शैडो √3 है, तो आपसे पूछा है एंगल ऑफ द एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेते हैं थीटा है, तो थीटा के सामने वाला यह पी होता है और साथ वाला बी होता है, पी और बी में रिलेशन tan का होता है, तो इसको लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू p/b, tan थीटा p का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, tan थीटा, tan में 1/√3 का वैल्यू होता है tan 30 का, यहाँ से कंपेयर करेंगे थीटा का वैल्यू आपका 30 हो जाएगा, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है, एक वृत्त के व्यास के सिरे पर खींचे गए या नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट लाइंस ड्रॉ टू ए एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल विल बी, कोई सा भी आपका सर्किल है इसका डायमीटर ले लिया गया, तो यहाँ हो गया एक और यहाँ हो गया, तो सिर्फ हम ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं डायमीटर से, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है, द एरिया ऑफ, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसका रेडियस दिया गया 12 सेंटीमीटर और आपसे पूछा गया एरिया ऑफ सेक्टर, आर का वैल्यू आपको दिया गया है 12 और थीटा का वैल्यू आपको 60 दिया गया, तो जो एरिया का फार्मूला होता है वो आपका होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सब ऑप्शन पाई में दिया गया, पाई का वैल्यू रखना नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 60 अपान 360 इंटू 12 इंटू पाई हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे आपका 6 आ जाएगा और 6 से काटेंगे 2 आ जाएगा, तो 12 2 जा 24 पाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा।